रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रिया अपने कमरे में बड़े ही आराम से सो रही होती है कि तभी उसकी माँ जानकी उसको आवाज मारते हुए कहती है, रिया बेटा उठ जाओ, सुबह के 10 बज चुके हैं। जल्दी से नाश्ता कर और बाजार से कुछ सामान ले आ, फिर जोरदार बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश का नाम सुनते ही रिया झट से आंखें खोलती है और फिर कहती है, बारिश होने वाली है तो फिर होने दो। आपको पता है ना मुझे बारिश कितनी पसंद है। हाँ पता है, तभी कह रही हूँ उठ के नाश्ता कर ले ताकि तू बाजार से सामान ले आए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तू सोती रह जाए और बारिश आके भी चली जाए। अरे माँ कैसी बातें करती हो, बारिश मुझे बिना भिगोए चली जाए, इट्स इम्पॉसिबल। मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ, आप जल्दी से नाश्ता लगा दो। रिया जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ जाती है और चाय पीते हुए अपनी माँ से कहती है, अच्छा माँ जल्दी से सामान की लिस्ट दे दो, मैं लेकर आती हूँ। रिया अपना नाश्ता खत्म करती है और उसकी माँ उसको लिस्ट दे देती है, जिसके बाद वो बाजार जाने के लिए घर से निकल जाती है। घर से कुछ ही दूर चलने पर बारिश शुरू हो जाती है, जिसको देखकर रिया बोलती है, अरे वाह, मुझसे मिलने की इतनी जल्दी थी तुमको, और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए तो बाहर आई हूँ मेरी जान। रिया के इतने कहने भर के बाद ही मिनटों में बारिश बंद हो जाती है, जिसको देखकर वो सोचती है, ओए रुक क्यों गए? यू नो ना आई लव यू सो मच। मुझसे शर्मा रहे हो, ज्यादा मत शर्माओ, चलो बरसो और इतना बरसो कि मजा ही आ जाए बस बरसने का और भीगने का। और अगर नहीं बरसे ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रिया की ये बातें उसके पीछे खड़ा हुआ रोनी नाम का एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का सुन रहा होता है और उसको यूँ बादलों से बातें करता हुआ देखकर वो कहता है, तुम बादलों से बातें कर रही हो? अरे पागल हो क्या? ओ मिस्टर व्हाटएवर, तुम जो भी हो, तुमसे मतलब तो है, पता है क्या? ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ओ हेलो, कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। कहना ये चाहता हूँ मोहतरमा कि इस बारिश के मौसम में आप जैसी हसीना से मुलाकात और पहली नजर वाला प्यार हो गया है हमें। ओ हेलो, तुम जो ये नैनो के बाण चला रहे हो ना, ये मुझ पर काम नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि तुम कहीं और ट्राई करो। रिया इतना कहकर वहाँ से जा ही रही होती है कि उसको जाता देख रोनी बोलता है, ओ मैडम, कल तुम्हारा लाइट हाउस पर इंतजार करूंगा। अगर इस पहली मुलाकात ने कुछ असर डाला होगा तुम पर तो तुम जरूर आओगी। रिया बिना मुड़े मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर वो उसी के ख्यालों में खोई रहती है और खुद से बातें करते हुए कहती है, क्या सच में कहीं मुझे भी उससे प्यार तो नहीं हो गया? जब से घर आई हूँ उसके ख्यालों में ही खोई हूँ, दिल कहीं लग नहीं रहा और दिमाग से उसका ख्याल जा ही नहीं रहा। क्या करूँ? रिया के मन में भी रोनी के लिए प्यार था, इसीलिए वो अगले दिन तैयार होकर उससे मिलने लाइट हाउस के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है जोरों से बारिश होती है और वो खुशी से बोलती है, हाँ, तुम तो खुश हो गए, तुम्हें तो पता है। इतना कहकर रिया लाइट हाउस पहुंचती है और ऊपर खड़े होकर रोनी को ना देखकर वो एक बार फिर बादलों से कहती है, अरे यहाँ क्यों बरस रहे हो? थोड़ा उस पागल के घर पर भी तो बरसो ताकि उसको पता चले कि मैं यहाँ उसका इंतजार कर रही हूँ। अगर वो आज यहाँ नहीं आया ना तो मैं कभी उससे बात नहीं करूँगी, कह देना उससे। रिया इतना कहकर पीछे मुड़ती ही है कि उसको अपने पीछे रोनी खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि उससे पहले वहाँ पर आ चुका था और एक बार फिर से उसकी बातें सुनकर हंसता हुआ वो बोलता है, तुमने बादलों से बात करने में पीएचडी करी हुई है क्या? जब मिलती हो बारिश और बादलों से बातें करती मिलती हो। और तुमने मेरे पीछे खड़े होकर मेरी बातें सुनने की पीएचडी करी है ना? जब भी मिलते हो पीछे खड़े हो जाते हो आकर। एक दूसरे की इस खट्टी मीठी नोकझोंक पर दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ हंसते हैं और बहुत देर तक वहाँ खड़े होकर बातें करते हैं। साथ ही साथ बारिश भी उनके साथ बरस रही होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं, जिसके बाद अक्सर दोनों जब भी मिलते तो बारिश होना लाजमी ही हो जाता। ऐसे ही एक शाम रिया रोनी से मिलकर वापस घर जा रही होती है।
तब उसको रास्ते में उसी के एरिया का जाना माना गुंडा जोजो मिलता है, जो कि अक्सर उसका रास्ता रोकता था। और उस दिन रिया को रोककर वो उससे बोलता है, अरे रिया डार्लिंग, कहाँ से आ रही हो? अरे गजब की खूबसूरत लग रही हो आज तो। तुम फिर आ गए? हर बार बेइज्जती करवा कर तुम्हारा मन नहीं भरता? अरे मेरी जान, तुम्हारे मुंह से बेइज्जती भी ना तारीफ लगती है, और होने वाली बीवी की बातों का क्या बुरा मानना। होने वाली बीवी, और वो भी तुम्हारी? अरे खुली आंखों से सपने देख रहे हो क्या? जिससे मैं प्यार करती हूँ ना, उसको तुम्हारी ये हरकत पता चली ना तो तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। अरे शादी तो मैं तुझसे ही करूँगा, फिर चाहे मुझे तुझे मंडप से उठाना पड़े या फिर तेरे आशिक को मौत के घाट उतारना पड़े, पीछे नहीं हटेगा ये जोजो, देख लेना जाने मन। जोजो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और रिया उसकी इन धमकियों से नजरअंदाज करके अपने घर लौट जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। रिया अपनी माँ को रोनी और अपने बारे में सब बता देती है। साथ ही ये भी बताती है कि रोनी का इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर उसकी माँ बोलती है, बेटा, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, कैसे खुश रहेगी तू उसके साथ? माँ, उसके पास अपना कहने के लिए मैं हूँ ना। वो मुझ पर जान छिड़कता है, मेरी खुशी के लिए वो सब कुछ कर सकता है। वरना आप उस गुंडे जोजो को तो जानती हो ना, उसने हमारा जीना हराम कर रखा है। पर बेटी, वो जोजो ऐसा नहीं होने देगा। तूने सुनी थी ना उसकी धमकी? माँ, उस जोजो की ये कीदड़ वाली धमकियाँ ना मेरा और रोनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मुझे रोनी पर पूरा भरोसा है, वो कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। रिया की बातें सुनकर उसकी माँ उनके रिश्ते के लिए मान जाती है और कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी का दिन आता है, जहाँ रिया दुल्हन के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है, तो वहीं रोनी भी शेरवानी में जच रहा होता है। जिस जगह दोनों की शादी हो रही होती है वहाँ जोर जोर से झमाझम बारिश होने लगती है, जिसे देखकर रिया बहुत खुश होती है और रोनी उसे देखकर कहता है, तो मैडम इस बारिश को बोल देते हैं ना कि अब आपको हमसे प्यार है, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। ना जी ना, मेरा पहला प्यार तो बारिश ही है, तुम तो दूसरे ही हो। अच्छा जी, ठीक है, तो फिर भगवान, मेरा यार हंस रहा है तो बारिश तो होनी ही चाहिए। रोनी इतना कहता है और जोर से बादल गरजते हैं, साथ ही छम छम बारिश होने लगती है। दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जोजो आ जाता है। रोनी को रिया का हाथ पकड़े हुए देखकर वो गुस्से में उनके पास जाता है और कहता है, अरे ओ बावली पूछ, छोड़ दे रिया को, इसकी शादी मेरे से होगी, मेरे से, समझा? जोजो को वहाँ देखकर रिया सारी बातें रोनी को बता देती है, जिसके बाद रिया को पीछे करके रोनी जोजो के बिल्कुल सामने आकर उससे बोलता है, सुनो दो कोड़ी के सड़क छाप गुंडे, रिया मेरा प्यार है और मेरी जिंदगी है। अगर उसकी तरफ आंख उठाकर देखा ना तो तुझमें इतने छेद कर दूंगा कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। क्यों बे, खुद को कहीं का हीरो समझता है क्या? बड़ी हीरोपंती छा रही है जो, सारी की सारी यहीं निकाल दूंगा। क्या करूं यार, तुमको आती नहीं और मेरी जाती नहीं। रुक, तेरी सारी हीरोगिरी अभी निकालता हूँ। इस सब के बाद जोजो और रोनी में हाथापाई हो जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रिया पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। जब तक रोनी जोजो को मार मार कर अधमरा कर देता है, तभी पुलिस आती है, जिसे देखकर रिया कहती है, इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इस जोजो को, इसने बहुत टाइम से मेरा जीना हराम कर रखा है। ऊपर से आज मेरी शादी वाले दिन मेरी शादी रोकने आ गया, मेरे पति पर हमला कर दिया इसने। आप चिंता मत करो मैडम, इसको तो वैसे ही हम कब से ढूंढ रहे थे, आज जाकर हाथ लगा है, अब लंबे टाइम के लिए जाएगा अंदर ये। पुलिस जोजो को अपने साथ ले जाती है और रिया भागकर रोनी को गले लगा लेती है और फिर बारिश में ही दोनों की एक बार फिर धूमधाम से शादी हो जाती है। इसके बाद वो लोग अपनी जिंदगी की खुशी खुशी एक नई शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।